गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हो कि आज की जो अपनी क्लास है वो 10th क्लास की रहेगी। 10th क्लास की जो बुक है रिजोल्यूशन, उसका सेकंड चैप्टर भोली, वो आज अपने रीड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भोली नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उसके बचपन के दौरान उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेन मेमोरी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मंद बुद्धि जो बालक बालिकाएं होती है उनकी तरह वो व्यवहार करने लग जाती है। जैसे मतलब जिसकी जितनी उम्र बड़ी हो जाती है लेकिन उसका दिमाग है ना वो बच्चों जैसा ही रह जाता है। तो इस प्रकार का जो इस लड़की के साथ में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में उसकी लाइफ कैसे रहती है, धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती है तो कितनी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारा अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भोली चैप्टर है, ये जो स्टोरी है वो के अब्बास के द्वारा इसको लिखा गया था। एक लड़की है जिसकी बचपन के दौरान एक एक्सीडेंट की वजह से उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो व्यवहार है वो उम्र तो उसकी बड़ी हो जाती है लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बच्चों जैसा ही रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। अब यहाँ पर जो भोली नाम की जो लड़की है उसका एक्चुअल नाम क्या था? सुलेखा था। क्या नाम था? सुलेखा। लेकिन उसके व्यवहार की वजह से, यानी कि जब उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी, इसलिए उसको क्या कहा जाने लगा? भोली कहा जाने लगा। हर द सिंपलटन, सिंपलटन होता है मूर्ख। क्या होता है? सिंपलटन होता है मूर्ख। कहते हैं कि हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से ही, चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही प्रत्येक उसको क्या कहने लग गया था? भोली कहने लग गया था। भोली द मूर्ख, द सिंपलटन, सिंपलटन यानी मूर्ख। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब जो भोली के पिता है ना उनका नाम क्या है? रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। और ये क्या है? एक नंबरदार हैं। यानी कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जिनके पास जमीन जायदाद ज़्यादा थी, उनके सेठ, साहूकार, जमींदार, नंबरदार, ये सारी की सारी पदवियां होया करती थी पहले के टाइम के अंदर। जो जिनके पास धनाढ़ जो लोग थे, जिनके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा थी, उनके लिए इन शब्दों का यूज किया जाता था। तो भोली के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? नंबरदार रामलाल है। और जो भोली है ना वो रामलाल की फोर्थ डॉटर है, यानी कि इनकी फोर्थ डॉटर है। ये फोर्थ डॉटर होने का मतलब हो गया कि इनकी 3 डॉटर्स पहले भी हैं, उसके बाद में ये सबसे छोटी है। उसका नाम क्या है? भोली, यानी कि सुलेखा नाम है। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो भोली है ना, यानी कि जो सुलेखा है, उसको भोली क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि जब वो 10 महीने की थी ना, कितने मंथ की थी? 10 मंथ की थी, यानी कि 10 महीने की थी, तब क्या हुआ कि फैलन ऑफ द कोट, वो क्या होती है कि चारपाई से या बेड से नीचे गिर जाती है। और परहैप्स शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद उसके मस्तिष्क का, उनके ब्रेन का कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड का अर्थ हो गया पिछड़ा हुआ बालक या बच्चा, यानी कि उसकी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन दिमाग का ना अभी भी बचपन जैसा ही रह जाता है, बच्चों जैसे हरकतें व्यवहार रह जाता है। कहते हैं कि रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक पिछड़ी बालिका की तरह या एक पिछड़े बच्चे की तरह रह गई। एंड कैम टू बी नोन एज भोली, और वो जानी जाने लगी या उसको बुलाया जाने लगा भोली द सिंपलटन, भोली जो मूर्ख है। यहाँ पर सिंपलटन जो वर्ड यूज हो रहा है ना, ये मतलब मूर्ख इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, जो ब्रेन और मेमोरी होती है, वो क्या हो जाती है? बिल्कुल वीक हो जाती है। उसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता, जो व्यवहार होता है वो व्यवहार सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए इन बच्चों को, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि भी कहा जाता है या मूर्ख बुद्धि भी इनको कहा जाता है। आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। एट द बर्थ
द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब भोली का जन्म हुआ था वो बहुत ही प्रिटी एंड फेयर थी, बहुत ही सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? एक चेचक का रोग होता है। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है चेचक रोग। इसके अंदर क्या होता है कि ये रोग जिसको हो जाता है उसके शरीर पर क्या हो जाते हैं, ऐसे धब्बे बन जाते हैं उसके शरीर पर। तो ये क्या था? एक चेचक का एक रोग था, एक स्मॉल पॉक्स जो रोग था वो जब भोली 2 साल की होती है तब इस रोग से वो ग्रसित हो जाती है। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें थी वही बच पाती है। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। कहते हैं कि उसकी आंखें ही बच पाई थी, बाकी संपूर्ण शरीर था ना वो हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो चुका था। डिसफिगर्ड का अर्थ होता है विकृत हो जाना। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, जो ये ब्लैक जो धब्बे थे, काले धब्बे थे, उससे उसका सारा का सारा शरीर था वो डिसफिगर्ड हो चुका था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। कहते हैं कि जब सुलेखा यानी कि जो भोली है ना, जब तक 5 साल की नहीं हो गई थी तब तक वो बोलना नहीं सीखी थी, यानी कि बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो स्टैमर्ड करने लगी। स्टैमर्ड का अर्थ होता है हकलाना। स्टैमर्ड क्या होता है? हकलाना। कि जब भोली ने बोलना स्टार्ट किया ना तो वो क्या करने लगी थी? हकलाने लग गई थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। मिमिक्ड का अर्थ होता है नकल करना या नकल उतारना। कहते हैं कि जो दूसरे जो बच्चे थे ना उसके साथ के, वो प्राय क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसके साथ में मजाक किया करते थे, उसकी नकल उतारा करते थे। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसका परिणाम ये निकला कि भोली ने बहुत ही कम बोलना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही कम बोला करती थी, क्योंकि उसके साथ वाले बच्चे जब वो बोलती थी तो वो हकलाती थी, और हकलाने की वजह से साथ वाले बच्चे उसकी क्या करते थे? मिमिक्री करते थे, नकल उतारा करते थे। इसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर क्या हो जाती है कि कम बोलना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही कम बातें करती हैं। अब कहते हैं कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस। जो रामलाल है, नंबरदार रामलाल जो भोली के पिता है, उनके कितने बच्चे हैं? 7 चिल्ड्रन है इनके। 3 सन और 4 डॉटर्स। यानी कि रामलाल है जो नंबरदार रामलाल सुलेखा के जो पिता हैं, उनकी कितनी संतानें थी? 7 संतानें हैं, जिनमें से 3 उनके लड़के हैं और 4 लड़कियां थी। और सबसे जो छोटी लड़की थी उसका नाम क्या था? सुलेखा यानी भोली। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे हैं। 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। और कहते हैं कि सबसे जो उनमें छोटी है ना वो कौन है? भोली है। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। अब कहते हैं कि it was a prosperous farmer household, यह एक समृद्ध फार्मर्स हाउस होल्ड थे, यानी कि जी एक बहुत ही प्रसिद्ध समृद्ध धनाढ्य, ये एक नंबरदार थे, जमींदार किसान थे। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, इनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए पीने के लिए जो भोजन था वो उपलब्ध था। यानी कि एक प्रकार से धनाढ्य व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे इनके पिता, यानी कि भोली के जो पिता है वो बहुत ही धनवान थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय। एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? सिवाय। कहते हैं कि भोली के सिवाय जो सभी बच्चे थे ना वो बहुत ही स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। कहते हैं कि उनके जो भोली के जो भाई थे उनको पहले तो स्कूल में भेज दिया गया पढ़ने के लिए शहर के अंदर, और उसके बाद में उनको कॉलेज के अंदर भी उनका दाखिला करवा दिया गया। यानी कि इनके भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाता है। फिर जब वो स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में इनको वापस कहाँ भेज दिया जाता है? कॉलेजों में भेज दिया जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, उन बहनों में राधा द एल्डेस्ट। अब जो भोली की सबसे बड़ी बहन थी उसका नाम क्या है? राधा। ये क्या थी? एल्डेस्ट थी सब में। कहते हैं कि राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बहन राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी जो सेकेंड जो बहन थी मंगला, इनकी क्या हो चुकी थी? शादी है वो फिक्स हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब भी
इनकी शादी हो जाती है, यानी कि जो भोली की जो बहन है मंगला उसकी शादी हो जाती है। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। अब इनकी थर्ड बहन का नाम क्या है? चंपा। कहते हैं कि राधा थी, उनकी शादी हो चुकी थी। मंगला है, उनकी शादी सेटल्ड थी और बाद में इनकी भी शादी हो जाती है। फिर उस जो सुलेखा है, जो भोली है, उसकी जो थर्ड बहन थी, यानी कि सुलेखा से जो बड़ी बहन थी चंपा, उसके बारे में रामलाल है वो फिक्र करने लग जाता है, उनके बारे में वो सोचने लग जाता है। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स, कि वे बहुत ही सुंदर अच्छी दिखने वाली स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ब्राइड ग्रूम्स का अर्थ होता है दूल्हा। कहते हैं कि उन लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढना है ना, वो बहुत मुश्किल नहीं था, कठिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेटी थी और स्वस्थ थी। ऐसा वो रामलाल है जो विचार करते हैं। यानी कि पहली जो बहन थी राधा, सबसे बड़ी बहन राधा थी, उनका विवाह हो चुका था। फिर जो उनकी बहन मंगला थी, उनका विवाह सेटल हो चुका था, फिर उनका भी विवाह कर दिया जाता है। और उसके बाद में उसकी जो बहन थी चंपा, उनके लिए क्या किया जाता है? रिश्ते ढूंढे जाते हैं, या उनके शादी करने के लिए रिश्तों के लिए वो विचार करते हैं जो रामलाल है। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल है वो भोले के बारे में बहुत ही चिंतित रहता है। वरी का अर्थ होता है चिंतित करना, चिंतित रहना, फिक्र करना। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। कहते हैं कि भोली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती थी, यानी कि सुंदर नहीं थी। एंड नॉर इंटेलिजेंस, और नहीं वो बुद्धिमान थी, यानी कि वो क्या थी? मंद बुद्धि बालिका थी, बच्ची थी। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब भोली 7 साल की थी, 7 years old, बोले कितने साल की थी? 7 साल की थी, तब उसकी बहन मंगला का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है, उनकी मैरिज कर दी जाती है। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन्ड इन दायर विलेज। कहते हैं कि उसी साल, जिस साल उसकी बड़ी बहन मंगला का जो विवाह किया जाता है, उनकी मैरिज कर दी जाती है, उसी साल क्या होता है कि वहां पर एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उनके गांव में खोला जाता है। द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। सेरेमनी होता है समारोह। सेरेमनी क्या होती है? सेरेमनी होती है समारोह। कहते हैं कि जब उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है वो स्टार्ट किया गया, खोला गया, तब जो वहां के जो तहसीलदार साहब थे ना, वो उद्घाटन करने के लिए उस समारोह में वहां पे पहुंचते हैं। ही सेड टू रामलाल। अब जो तहसीलदार है ना, वो रामलाल से कहते हैं कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व शासकीय व्यक्ति के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। कहते हैं कि इस गांव के अंदर आप सरकार के एक प्रतिनिधि हो। जो रामलाल है उनको तहसीलदार कहते हैं कि आप यहाँ इस गांव के अंदर सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हो, कार्य करते हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। इसलिए इन गांव वालों के लिए आपको एक उदाहरण है वो पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको अपनी बच्चियों को, आपकी जो डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, उनको स्कूल में भेजना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? तहसीलदार साहब। क्योंकि उस गांव के अंदर जो प्राइमरी स्कूल खोला गया था वो बालिका स्कूल था, और उस बालिका स्कूल का उद्घाटन करने के लिए उस समारोह के अंदर कौन आते हैं? वहां के जो तहसीलदार साहब थे वो पहुंचते हैं। और वो तहसीलदार साहब रामलाल से, नंबरदार रामलाल से कहते हैं कि आप इन गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करो, आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट करो। अब यहाँ की जो बात चल रही है ना, इस टाइम ऐसा हो सकता है कि पहले के टाइम में क्या था कि लड़कियों को शिक्षा देना बहुत ही बुरा माना जाता था, कि लड़कों की पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लड़कियां अगर पढ़ने के लिए जाती थी या कोई परिवार उनको भेजता था तो वहाँ का समाज इस बात को मानता नहीं था, उनको स्वीकार नहीं करता था इस बात को। तो यहाँ पर शायद ऐसा ही हो रहा है कि इस समय क्या हो, लड़कियों का स्कूल जाना बहुत ही बुरा समझा जाता हो। तो जो तहसीलदार साहब कहते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब आप एक काम करो, आप सरकार के एक प्रतिनिधि हो, तो आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना स्टार्ट करो, ताकि ये एक लोगों के लिए क्या हो, एक उदाहरण हो। आगे देखते हैं। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रामलाल वहाँ की जो प्रोग्राम था, स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी थी, वो कंप्लीट होने के बाद में जब शाम को अपने घर पे पहुँचता है, जो वो भोजन कर रहे होते हैं, तो रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, सलाह मांगता है, विचार विमर्श करता है। और शायद उन जो रामलाल था वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल भेजना होगा, तहसीलदार साहब ने उनको कहा है। तो जो उनकी वाइफ है ना, वो चिल्लाती है, कहती, आर यू क्रेजी,
आप पागल हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, तो उनके साथ में शादी कौन करेगा, उनसे विवाह कौन करेगा? यानी कि समाज में बहुत बुरी मानी जाएगी अगर इन लड़कियों को स्कूल भेज दिया गया तो। बट रामलाल हैड नॉट द कवरेज टू डिसओबे द तहसीलदार। कवरेज का अर्थ होता है साहस, कवरेज का अर्थ क्या होता है? साहस। लेकिन रामलाल के अंदर है ना इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब के आदेश का क्या कर सके, डिसओबे करे, उनकी आज्ञा का पालन न करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ कहती है कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूं कि क्या करना चाहिए। यानी कि जब रामलाल उनसे कहता है ना कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना होगा, ऐसा तहसीलदार साहब ने कहा है, तो रामलाल की जो वाइफ है वो कहती है कि आप पागल हो गए हो क्या? अगर अब लड़कियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, उनसे शादी कौन करेगा, उनका विवाह है वो कैसे हो पाएगा? लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार के आदेश की अवहेलना करे, उनकी आज्ञा का पालन न करे। तब उसकी वाइफ है ना वो रामलाल से कहती है कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, एक काम करते हैं कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज, इस तरह है, देयर इज ए लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, इस तरह एक अवसर बनेगा, एक चांस बनेगा उसकी भी शादी होने का। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके बुरे चेहरे के साथ में, लैक ऑफ सेंस मंद बुद्धि के साथ में। कहते हैं कि भोली है ना वो बहुत ही सुंदर दिखाई नहीं देती, उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही बुद्धि दिखाई देती है, अगली दिखाई देती है। और उसके पास में लैक ऑफ सेंस यानी कि बुद्धि भी नहीं है, बहुत ही भोली है, मंद बुद्धि है। अगर उसको स्कूल भेजते हैं ना तो शायद उसके विवाह का भी क्या बन सकता है, चांस बन सकता है। ऐसी जो राय थी, ऐसा एक विचार था, वो भोली की जो माँ थी यानी कि रामलाल की वाइफ है वो रामलाल से कहती है। आगे कहते हैं कि लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, ये काम करते हैं कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, फिर वहां के जो टीचर्स होंगे ना, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भोली की फिक्र किया करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, हमारी चिंताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि भोली है, मंदबुद्धि है, घर पे रहती है, शरारतें भी करती है, शैतानियां भी करती होगी, उसकी वजह से घर वाले भी परेशान हो चुके थे। अब उसकी वाइफ, रामलाल की जो वाइफ है वो कहती है कि भोली को स्कूल भेज देते हैं और इस भोली की चिंताएं है ना वो सारी की सारी स्कूल के जो टीचर्स है ना उन पे छोड़ देते हैं। ऐसा कहने के बाद में आगे क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल caught Boli by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." Boli was frightened. Frightened का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। Frightened का अर्थ क्या होता है, भयभीत हो जाना। अगली सुबह क्या होता है, अगले दिन रामलाल caught Boli by the hand. रामलाल है वो भोली का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके आता है। said कहता है कि come with me, मेरे साथ चलो। I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। Boli was frightened. भोली है वो बहुत ही भयभीत हो जाती है। She did not know what school was like. वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, किस तरीके का होता है, किस तरह का होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उनके घर की एक गाय थी, काऊ, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी। उनके घर की एक गाय थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी नाम था। कहते हैं कि कुछ दिन पहले क्या होता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि उनकी घर की एक ओल्ड जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे भी इस तरह क्या किया गया, खींचकर घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे उसके बाद में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। सोल्ड का अर्थ होता है बेचना, सेल कर देना, सेल की सेकंड फॉर्म। यानी कि उनके घर की गाय को जो बेचा गया था ना तो उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था उस गाय को। और ऐसी बात है वो भोली के दिमाग में आती है क्योंकि उसके पिता उसका हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए स्कूल की तरफ लेके जाना चाहते थे। तो इस बात को वो महसूस करती है कि किस प्रकार उनकी गाय, घर की जो गाय थी उनको बेच दिया गया था, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब भोली है, हकलाती है, कहती है नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर, टेरर होता है भय, भयभीत होते हुए वो कहती है कि नहीं नहीं, वह चिल्लाती है। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप का अर्थ होता है पकड़। वो क्या करती है, अपने फादर के हाथ की जो ग्रिप थी ना, यानी कि उसके पिता ने भोली का जो हाथ पकड़ रखा था, उस ग्रिप से अपने आप को आजाद करवाते हुए वहां से भाग जाती है, नहीं अंदर की तरफ भाग जाती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल,
shouted रामलाल। अब जैसी भोली उसके हाथ को छुड़ाकर यानी रामलाल से छुड़ाकर अंदर की तरफ वापस भागती है तो रामलाल है वो क्रोधित हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाता है और वो कहता है कि अरे मूर्ख, तुम्हारे क्या बात है या क्या दिक्कत है? आई एम ओनली टेकिंग यू गो टू स्कूल, आई एम टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ही लेकर जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब वह अपनी वाइफ से कहते हैं यानी कि रामलाल है वो अपनी वाइफ से कहता है कि लेट हर वियर सम डिसेंट clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। decent का अर्थ होता है शालीन। decent का अर्थ क्या होता है? शालीन, मतलब साफ सुथरे कपड़े हैं वो उनको भोली को पहनाया जाए। कहता है अपनी वाइफ से कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज उसे कुछ शालीन बहुत ही साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहना हो, कपड़े पहना हो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अगर ऐसे उसको ढंग से अगर कपड़े पहना के अच्छे कपड़े पहनाकर अगर स्कूल नहीं लेकर गया ना तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो इसको देखकर क्या सोचेंगे, हमारे बारे में वो क्या कहेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कहते हैं कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़ों को नहीं सिलवा के दिया गया था, उसको कभी भी नए वस्त्र ला के नहीं दिए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, कहते हैं कि उसको उसकी बहनों के जो पुराने जो कपड़े हो जाया करते थे, ड्रेसें थी, वो उसको पहनने के लिए दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों का ख्याल नहीं रखता था। मेंड हर क्लोथ्स, मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, मेंड मतलब नए तो उसके कपड़ों की मरम्मत की जाती थी, अगर फट जाते थे तो उनको सीलना वगैरह नहीं किया जाता था और न ही उसके कपड़ों को ढंग से धोया जाता था, वॉश किया जाता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह बहुत ही भाग्यशाली थी कि उसे एक अच्छी पोशाक है, ड्रेस है वो पहनने को मिल रही थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। श्रंक का अर्थ होता है सिकुड़ना। श्रंक क्या होता है? श्रंक का अर्थ होता है सिकुड़ना। अब कहते हैं जो नई जो ड्रेस थी ना उसको दी जा रही थी, वो किसकी थी? चंपा की थी। यानी कि चंपा की ये जो ड्रेस थी वो छोटी हो जाती है, उसको फिट नहीं आती, इसलिए उसको साफ करके उसको वॉश करके क्या कर दिया जाता है? भोली को पहनाया जाता है। शी वॉज even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। rubbed का अर्थ होता है मलना, मसलना, और matted का अर्थ होता है उलझे हुए। matted का अर्थ क्या है? matted का अर्थ होता है उलझे हुए। जो उसके हेयर थे ना, बाल थे, उनके लिए कहा गया है कि she was even bathed, उसको नहलाया गया है, and oil was rubbed into her dry, जो ऑयल है वो रब किया गया, लगाया गया उसके बालों के अंदर। एंड मेटेड हेयर, उलझे जो उसके बाल थे ना उनके अंदर क्या किया जाता है? तेल को मला जाता है, तेल लगाया जाता है। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव दैट, ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव दैट, तब जाकर भोली को विश्वास हो जाता है कि शी वॉज बीइंग टेकन टू ए पैलेस बेटर देन हर होम, कि उसको उसके घर से कहीं अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। यानी कि घर पे उसका ख्याल नहीं रखा जाता था, नहीं उसको ढंग से नहलाया जाता था, नहीं उसके जो अच्छे वस्त्र थे वो पहनने के लिए दिए जाते थे। लेकिन जब आज भोली को नए वस्त्र दिए जा रहे हैं, चाहे वो चंपा की ड्रेस थी लेकिन फिर भी उसके लिए तो नहीं थी, और उसको नहलाया जाता है, उसके बालों में तेल लगाया जाता है, अच्छी तरीके से उसको तैयार किया जाता है, तब भोली को विश्वास हो जाता है कि उसको उसके घर से कहीं अच्छे स्थान पर लेके जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचते हैं, मतलब रामलाल और जो उसकी जो बेटी थी यानी कि जो भोली यानी कि जो सुलेखा है, जब वो स्कूल पहुंचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चियां हैं या जो बच्चे वहां पर है वो क्या थे? अपनी क्लासों में पहले से मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मतलब वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका थी उनको उनके हवाले जो भोली थी उनको कर दिया जाता है, यानी कि वो भोली को उनके पास में छोड़ देते हैं। लेफ्ट अलोन, अकेले रहने पर, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, यानी कि डर भरी हुई आंखों से वो क्या करती है? जो हेड मिस्ट्रेस थी उनकी तरफ देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर बहुत सारे कमरे थे, सेवरल मतलब संख्या में अधिक, सेवरल। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड का अर्थ होता है उकड़ू बैठना, स्क्वेटेड का अर्थ क्या होता है? स्क्वेटेड होता है उकड़ू बैठना।
स्क्वेटेड का अर्थ होता है उकड़ू बैठना, यानी कि पलाथी लगा के जमीन पर जब बैठते हैं तो उकड़ू वैसे बैठी हुई थी लड़कियां मैट्स पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। जब भोली स्कूल में पहुंचती है, जब उसको हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि उनके जो पिता है रामलाल उसको स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं, तब वो देखती हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारे कमरे थे जहां पर जो लड़कियां थी पहले से अपनी क्लासों में मौजूद थी, और वो देखती है कि क्लासों के अंदर लड़कियां थी वो मैट्स पे बैठी थी, दरी पे बैठी हुई थी, स्क्वेटेड उकड़ू बैठी हुई थी, वहां पर क्या कर रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, कुछ लड़कियां स्लेटों पर लिख भी रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेड मिस्ट्रेस है वो भोली से कहती है कि एक क्लास में जाकर आप एक कॉर्नर में एक साइड में क्या हो जाओ, बैठ जाओ। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। भोली से कहते हैं कि आप एक क्लास में जाके एक कोने की तरफ बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल है वो वास्तव में किस तरीके का होता है, किस तरह होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहां पे क्या किया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं वो वहां पे उन क्लासरूम्स के अंदर क्या थी, मौजूद थी। She hoped that, वह ऐसी आशा करती है कि one of these girls might become her friend. अब जो भोली है ना उन सारी लड़कियों को देखकर ऐसी आशा करती है कि शायद इतनी लड़कियों के अंदर कुछ लड़कियां हो या सारी जो लड़कियां हैं उसकी दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. कहते हैं कि द लेडी टीचर, और वहाँ पे जो लेडी टीचर जो एक शिक्षिका उस क्लास के अंदर मौजूद थी, अध्यापिका, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, saying something, लेकिन भोली could understand nothing, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नथिंग का अर्थ है कुछ भी, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। भोली है वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अध्यापिका है वो उन लड़कियों से क्या कह रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वॉल मतलब जो दीवार थी उन पे जो पिक्चर बनी हुई थी, यानी कि जो चित्र बने हुए थे उनकी तरफ भोली देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार साहब हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब कहते हैं फैसिनेटेड का अर्थ होता है आकर्षित करना। फैसिनेटेड का अर्थ क्या होता है, आकर्षित करना। फैसिनेट का अर्थ क्या होता है, आकर्षित करना। कहते हैं कि जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे ना, पिक्चर्स थी, वो क्या करती है, भोली को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। द हॉर्स वाज ब्राउन, अब वहां पे एक हॉर्स था दीवार पर बना हुआ जिसका कलर क्या था, ब्राउन था। ब्राउन कलर का एक हॉर्स वहां पे वो दीवार पे बना हुआ पिक्चर उसकी देखती है तो उसको ख्याल आता है कि जो तहसीलदार साहब थे ना जो उनके गांव में आए थे, उन्होंने वो भी क्या आए थे, एक ब्राउन कलर के हॉर्स पे चढ़ के आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर्स, और वहां पे एक ब्लैक कलर की एक गोट बनी हुई थी, उसका पिक्चर बना हुआ था। उसको देखकर वो याद करती है कि उनके पड़ोसियों के पास में भी ब्लैक कलर की जो गोट है वो है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड बीन सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड होता है बगीचा, ऑर्चार्ड क्या होता है, बगीचा। अब वो कहती है वहां पे एक पैरेट का पिक्चर वो देखती है, उस पिक्चर को देखकर उसे याद आता है कि ऐसा ही ग्रीन कलर का जो पैरेट है उसने वहां पर बगीचे के अंदर ऑर्चार्ड मैंगो का जो आम का जो बाग था वहां पे उसने देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और वहां पे एक गाय का एक चित्र बना हुआ था जिसको देखकर वो ऐसा फील करती है, महसूस करती है कि ये जो गाय का जो चित्र है वो बिल्कुल उनकी जो गाय थी, जो लक्ष्मी थी, उसकी तरह ही वो दिखाई दे रही थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और भोली ने महसूस किया कि जो अध्यापिका है वो उनके पास में खड़ी थी, यानी कि भोली के पास में वो खड़ी थी और भोली को देखकर वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, उसकी तरफ हंस रही थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भोली है वो क्लास में एंटर करती है, एक तरफ जाके बैठ जाती है उन लड़कियों के साथ में, तो जब अध्यापिका उन बच्चियों से कुछ कह रही है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होंगी या शायद वो उनको पढ़ा रही हो, लेकिन भोली को उनकी गतिविधियां बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तब भोली क्या करती है, आसपास दीवार की तरफ देखती है, दीवार पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, उन चित्रों को देखकर वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वहां पे ब्राउन कलर का एक हॉर्स देखती है, ऐसे ही हॉर्स पर बैठकर जो तहसीलदार साहब थे उनके गाँव में आए थे,
फिर वो वहां पे देखती है कि ग्रीन कलर का एक पैरट था, जिसे उसने मैंगो और चार्ट में भी देखा था, वैसा ही पिक्चर वहां पे बना हुआ था। एक ब्लैक कलर की एक गोट बनी हुई थी। वो याद करती है कि उनके पड़ोस में भी जो पड़ोसी है उनके घर में भी एक ब्लैक कलर की गोट है, बकरी है। फिर वो ये देखती है एक गाय का चित्र बना हुआ था, तो जो गाय बिल्कुल उसे अपनी जो गाय थी लक्ष्मी थी उसकी तरह वो दिखाई देती है। ऐसी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, इमोशंस थे, वो वहां पे चल रही थी। तभी अचानक भोली देखती है कि जो अध्यापिका थी है, जो मैडम थी, वो उसके पास में आके खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ है, यानी कि भोली की तरफ देखकर वो स्माइल करती है, हंसती है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, कि अरे छोटी तुम्हारा नाम क्या है। अब भोली है, उसकी एक आदत थी कि वो हकलाती थी। कहते कि शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, ये भो नाम के अलावा आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। कारण क्या था कि वो बेबी क्या कर रही थी, स्टेमर्ड थी, हकलाती थी, यानी कि हकलाने की वजह से अपना नाम है वो ढंग से उच्चारित नहीं कर पाती, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। कहते हैं कि देन शी बिगन टू क्राई, और उसके बाद में भोली क्या है, हकलाती है और अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है, उसकी वजह से वो क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। और टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। हेल्पलेस फ्लड, ऐसा है बाढ़ की तरह उसकी आंखों से आंसू है वो बहने लगते हैं। She kept her head down as she sat in her corner, जैसे कि वो अपने उस एक क्लास के अंदर एक कोने के अंदर बैठी हुई थी, वहां पर अपने सर को झुका लेती है, नीचे की तरफ कर लेती है। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her, वह साहस नहीं कर पाती ऊपर की तरफ देखने का, उन लड़कियों की तरफ जो लड़कियां उसकी क्लास में मौजूद थी, जो उसको देखकर हंस रही थी। यानी कि भोली है वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है जब वो क्लास में अपना नाम उस टीचर को नहीं बता पाती है, और अपना सर नीचे झुकाकर वो रोने लग जाती है। आंखों से इस तरह आंसू बह रहे थे जैसे कि कोई असहाय बाढ़ आ गई हो, और वो साहस नहीं कर पाती है क्लास की लड़कियों की तरफ देखने का, जो लड़कियां उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की बेल है वो बजती है, यानी कि छुट्टी का टाइम हो जाता है। All the girls scurried out of the classroom, scurried out का अर्थ होता है धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ निकलना, कि जब लड़कियां वो धीरे धीरे कदमों से क्लासरूम से बाहर की तरफ चली जाती है। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली अभी भी साहस नहीं कर पा रही थी अपने उस स्थान को छोड़कर बाहर जाने का। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था। शी कीप्ड ऑन सोबिंग, अभी भी वो क्या कर रही थी, सुबकियां ले रही थी। सोबिंग का अर्थ होता है सुबकना, यानी कि रो रही थी। अभी तक भी भोली है वो शांत नहीं हुई थी, वह रो रही थी, अपनी उस स्थान पे बैठी थी, नीचे की तरफ सिर झुका हुआ था, सामने की तरफ देखने उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाना भी नहीं चाहती है। अब क्या होता है कि आगे भोली, The teacher's voice was so soft and soothing. Soothing का अर्थ होता है बहुत ही शांति प्रदान करने वाला, आराम प्रदान करने वाला। जो टीचर की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही सूथिंग थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके संपूर्ण जीवन में, शी हैड नेवर बीन कोल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। टच का अर्थ होता है छू लेना, हार्ट मतलब हृदय को, कि जब टीचर ने उसको उसके नाम से बुलाया ना, तो इतनी उनकी आवाज़ सॉफ्ट थी कि वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। आज तक उसको उसके जीवन में कभी भी प्यार से इतनी इस तरीके से किसी ने भी उसको नहीं बुलाया था, उसका नाम नहीं लिया था। गेट अप सेड द टीचर, टीचर कहता है कि यहाँ से खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। सजेशन का अर्थ होता है सुझाव। सजेशन का अर्थ क्या होता है, सुझाव। अब जो टीचर है वो भोली से कहते हैं कि गेट अप पे खड़े हो जाओ। इट वाज नॉट ए कमांड, है कोई आदेश नहीं है। कमांड क्या होता है, आदेश होता है। इट वाज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, है कोई कमांड नहीं है, एक सुझाव दिया जा रहा है तुम्हें। भोली गोट अप, भोली वहां से खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। ये जो लाइन थी वो टीचर कहती है कि अब तुम मुझे अपना नाम है वो बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट का अर्थ होता है पसीना। स्वेट क्या होता है, पसीना। स्वेट होता है पसीना। कहते जब टीचर ने कहा ना कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पसीना है उसके शरीर से बहने लगता है, यानी कि पूरे शरीर पे पसीना आ जाता है। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर,
डिसग्रेस का अर्थ होता है बदनामी या लज्जित करना। कहते हैं कि वुड हर स्टेमरिंग टंग, यानी कि हकलाती हुई उसकी जो जीभ है, जबान है, क्या एक बार फिर उसे लज्जित करेगी, ऐसा वो सोच रही थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला के लिए, हाउ एवर फिर भी शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास करना। अब जो भोली है वो सोच रही थी कि क्या एक बार फिर से उसकी हकलाने की जो आदत है वो उसके लिए लज्जा का काम करेगी या उसे लज्जित कर देगी। लेकिन फिर भी उस दयालु जो टीचर थी उनके लिए वो क्या करने का प्रयास करती है, एक बार नाम बोलने का प्रयास करती है। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट और सूथिंग थी, यानी कि टीचर की। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और जो टीचर है वो उसके ऊपर हंसती भी नहीं है। यानी कि जो भोली है जब क्लास में आई थी, जो बैठी थी, जब टीचर ने उनसे पहली बार बात की, तब सारी लड़कियां वो उसकी हकलाने के हैबिट को देखकर उस पर हंसने लगी थी। लेकिन टीचर है वो उसकी इस हैबिट पे नहीं हंसती है। तो भोली को ऐसा लगता है कि जो टीचर की इतनी प्यारी आवाज़ थी, साथ में उन्होंने उस पर हंसा भी नहीं था, यानी उसका मजाक भी नहीं बनाया था, तो उनके लिए उसको एक बार प्रयास करना चाहिए नाम बोलने का। फिर वो एक बार फिर बोलने का प्रयास करती है कि सी बिगन टू स्टमर, लेकिन स्टार्टिंग का पहला अल्फाबेट ही बोल पाती है भय, लेकिन आगे का नहीं बोल पाती। फिर एक बार से वो फिर हकलाने लगती है। स्टेमर का अर्थ होता है हकलाना। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, एनकरेज्ड का अर्थ होता है हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। टीचर उसका हौसला बढ़ाती है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम ऑन नाउ, हाँ तुम बोल सकती हो, बोलो द फुल नेम, अपना पूरा नाम बोलो। यानी कि उसको उत्साहित कर रही है, जो टीचर थे उनके, वो उनको जो भोली है उसको उत्साहित करती है कि हाँ हाँ तुम बोल सकती हो, बोल के देखो। और क्या होता है कि आगे वो हकलाते हुए अपना पूरा नाम है वो अंत में बोल देती है। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट, और अंत में वो अपना पूरा नाम बोलने में सक्षम हो जाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और आराम महसूस करती है। एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ऐसा महसूस करती है जैसे कि उसकी को महान उपलब्धि उसने प्राप्त कर ली हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली। पेटेड का अर्थ होता है थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। अफेक्शनेटली का अर्थ होता है स्नेहपूर्वक। जो टीचर थी वो क्या करती है, जो भोली है उसको शाबाशी देती है, उसको स्नेहपूर्वक उसके पीठ को थपथपाती है। एंड सैड कहती है कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि तुम अपने हृदय से इस डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और प्रत्येक व्यक्ति के तरह जो दूसरे लोग भी बोल पाते हैं ना ढंग से, उस तरह तुम भी बोल पाओगी। अपने हकलाने का या न बोलने का जो डर है तुम्हारे मन में, उसको आप क्या करो, निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली है वो अध्यापिका की तरफ देखती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कह रही हो कि रियली, वास्तव में ऐसा हो सकता है। यस यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। अब टीचर कहते हैं कि यह बहुत ही आसान है, तुम अच्छी तरीके से बोल पाओगे, तुम्हारी हगलाने की आदत है वो भी चली जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें प्रत्येक दिन विद्यालय आना होगा। विल यू कम, तो टीचर पूछती है क्या वास्तव में तुम आओगी। भोली नोडेड, नोडेड का अर्थ होता है सर हिला देना, हाँ या ना में सर हिलाना नोडेड होता है। भोली यस में नोडेड कर देती है, अपना सर हिला देती है। नो नहीं, से इट अलाउड, अरे ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ। यस यस, वो बोलती है हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट, एस्टोनिश्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, भोली समय आश्चर्यचकित हो गई थी कि वो भी दूसरों की तरह बोलना सीख चुकी है या बिना हकलाए वो बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिड नॉट आई टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नाउ टेक दिस बुक, अब तुम इस बुक को लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो किताब थी, जो भोली को जो टीचर के द्वारा जो बुक दी गई थी, वो फुल ऑफ नाइस पिक्चर, बहुत अच्छी सुंदर पिक्चर से भरी हुई थी, यानी कि उसमें बहुत सारे चित्र थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter. अब जो भोली को जो बुक दी गई थी वो एक शायद कोई ड्राइंग की बुक होगी जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स बने हुए थे जिनको ड्रॉ किया जाएगा, उनमें कलर किया जाएगा। तो कलर वाली बुक उनको देती है, उसमें क्या थे, डॉग का पिक्चर था, कैट का, गोट का, हॉर्स का, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ, और एक गाय का चित्र था उसमें, लाइक लक्ष्मी, यानी कि उनकी जो भोली की जो गाय थी ना उसकी जैसी एक गाय का पिक्चर है उसे बुक में था। लक्ष्मी
उनकी गाय का नाम था। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक पिक्चर के नीचे क्या था, एक बड़े अक्षरों में एक ब्लैक लेटर के अंदर उनका नाम लिखा हुआ था। यानी कि जो पिक्चर ऊपर बनी हुई थी जिस एनिमल की, उसके नीचे उस एनिमल का नाम लिखा हुआ था बड़े बड़े लेटर्स के अंदर, ब्लैक लेटर्स के अंदर। तो इस प्रकार एक सिंपलटन, एक मूर्ख लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है। 2 साल की उम्र में आने के बाद में क्या हो जाता है, उसको स्मॉल पॉक्स का जो रोग है वो हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर पे क्या हो जाता है, डोटे डोटे ऐसे दाग धब्बे बन जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी सुंदरता है वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही अगली दिखाई देती है। और घर वाले उसकी बहुत फिक्र करते हैं कि ऐसी लड़की के साथ शादी कौन करेगा, इसका जीवन कैसे चलेगा। तभी एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार हो जाता है। उनके ही गाँव में क्या होता है कि एक जो गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल है वो ओपन होता है। वहाँ पे तहसीलदार आते हैं उनकी स्कूल की बिगनिंग करने के लिए, उस सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और जहाँ पर उनके पिता यानी कि भोली के जो पिता है रामलाल, उनको वो कहते हैं कि तुम भी सरकार के एक प्रतिनिधि हो और अपने गांव के अंदर तुम एक उदाहरण पेश करो, तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो ये सारी डिस्कशन होने के बाद में वो अपने घर पे आके अपनी वाइफ को कहते हैं, तो वाइफ उसको सजेस्ट करती है कि ये काम करते हैं, भोली को भेज देते हैं। और पहले तो हम चिंता करते थे, उसकी फिक्र क्या करते थे, वो वरी अबाउट भोली उनके टीचर्स को होने दिया जाए। तो ऐसा कहकर क्या होता है कि भोली को स्कूल भेज दिया जाता है। किस प्रकार वो स्कूल में जाती है, कैसे कैसे के साथ उसके साथ स्कूल में एक्टिविटी होती है, किस प्रकार टीचर्स की जो टीचर है वो उसके साथ बहुत ही सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस में उसके साथ बात करती है। तो इस बात से भोली बहुत खुश हो जाती है और वो भी बोलने का अभ्यास करती है, और अभ्यास करते हुए वो क्या करती है, अपना पूरा नाम उच्चारित कर देती है, जिससे उसको खुद को आश्चर्य होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो अध्यापिका है, उसकी टीचर है, वो क्या करती है, उसे पिक्चर्स की एक बुक देती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के एनिमल के पिक्चर बने हुए थे, जिनको कलर करना था, उनमें ड्रॉ करना था। तो इस प्रकार यहाँ तक का जो पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक का जो चैप्टर है वो ढंग से समझ में आ गया होगा, और आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपने। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।